स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस बाय वंदना रावल। यूट्यूब पर 10 वर्षों से रूरल एरिया में 100% रिजल्ट के साथ इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल पर वंदना रावल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। क्लास 10th एंड 12th आरबीसी बोर्ड के स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 12th इंग्लिश कंपलसरी बुक 1 रेनबो क्लास 12th English compulsory book first lesson 6 on reading relation to literature। on reading relation to literature, जब लिटरेचर का साहित्य का पढ़ने से संबंध। वेरी फ्यू पर्सन्स नो हाउ टू रीड, बहुत कम लोग होते हैं जो ये जानते हैं कि पढ़ा कैसे जाता है। कंसिडरेबल एक्सपीरियंस विद लिटरेचर इज़ नीडेड, जबकि लिटरेचर के साथ एक एक्सपीरियंस कंसिडरेबल ज़रूरी है। बिफोर टेस्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन, कि उसका टेस्ट क्या है और उसका कौन डिस्क्रिमिनेशन क्या है। कैन पॉसिबली बी एक्वायर्ड, कि उसे किस तरह का लिटरेचर पसंद है। एंड विदाउट दीज, और इसके बिना इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू लर्न हाउ टू रीड, और ये टेस्ट जाने बिना ये बहुत मुश्किल है कि हम पढ़ते कैसे हैं लिटरेचर। आई से ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि बिल्कुल असंभव है। सिंस देयर आर सम रेयर मैन, कुछ लोग ऐसे हैं जो थ्रू अ काइंड ऑफ इनहेरिटेड लिटरेरी इंस्टिंक्ट, जिनके अंदर इनहेरिटेड उनको जन्मजात लिटरेरी इंस्टिंक्ट मिलता है, आर एबल टू रीड, वो एबल होते पढ़ने के वेरी वेल इवन बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 25 ईयर। 25 ईयर्स की एज से पहले ही वो ऐसे लिटरेचर पढ़ने में और समझने में उनका इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। बट दीज आर ग्रेट एक्सपेक्टेशन, लेकिन ये बहुत ग्रेट एक्सपेक्टेशन है। एंड आई एम स्पीकिंग ऑफ एवरेज, और मैं तो औसत व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। फॉर टू रीड द कैरेक्टर्स ऑफ लेटर्स, जो कैरेक्टर्स ऑफ लेटर्स ऑफ द टेक्स्ट पढ़ते हैं, डज नॉट मीन रीडिंग, केवल किताब पढ़ना रीडिंग नहीं होती। इन ट्रू सेंस यू विल ऑफन फाइंड योर सेल्फ रीडिंग वर्ड्स, तुम भी कभी कभी पाओगे कि जब तुम पढ़ते हो शब्दों को और कैरेक्टर्स को ऑटोमेटिकली, तो ऑटोमेटिकली इवन प्रोनाउंसिंग देम क्वाइट करेक्टली, जब तुम करेक्टली प्रोनाउंस भी करते हो। वाइल योर माइंड आर ऑक्यूपाइड, जब तुम्हारा दिमाग उसमें लगा हुआ होता है। विथ टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट, जो टोटल डिफरेंट सब्जेक्ट है। दिस मैकेनिज्म ऑफ रीडिंग, ये एक मशीनीकरण है रीडिंग का। बिकम्स ऑल टुगेदर ऑटोमेटिक, जो कि ऑटोमेटिक बन जाता है एट एन अर्ली पीरियड ऑफ लाइफ, जीवन के शुरुआत में। एंड कैन बी परफॉर्म्ड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ अटेंशन। नीदर कैन आई कॉल इट रीडिंग, मैं इसे रीडिंग नहीं कहूँगा। टू एक्सट्रैक्ट द नरेटिव ऑफ पोर्शन, जो लिखा हुआ पोर्शन है, पोर्शन अ टेक्स्ट फ्रॉम द रेस्ट सिंपली फॉर वंस पर्सनल अम्यूजमेंट, लिखा हो जो पर्सनल अम्यूजमेंट के लिए। और इन अदर वर्ड, अगर दूसरे शब्दों में कहूँ, टू रीड अ बुक, या बुक को पढ़ना फॉर द स्टोरी, कहानी के लिए। येट मोस्ट ऑफ द रीडिंग दैट इज़ डन इन द वर्ल्ड, जबकि सबसे ज़्यादा जो रीडिंग है संसार में की जाती है, इज़ डन इन एग्जैक्टली दिस वे, इसी तरह की जाती है। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बुक्स आर ब्रॉट एवरी ईयर, हज़ारों किताबें हर साल आती हैं। एवरी मंथ, आई माइट इवन से एवरी डे, एवरी मंथ ही नहीं बल्कि एवरी डे। बाई पीपुल हु डू नॉट रीड एट ऑल, जो लोग पढ़ते नहीं हैं। दे ओनली थिंक, वो सोचते हैं कि दैट दे रीड, कि उन्होंने पढ़ लिया। बट दे बाई बुक्स जस्ट टू अम्यूज़ देमसेल्फ, वो केवल किताबों को अपने अम्यूज़मेंट के लिए खरीदते हैं। टू किल टाइम, समय पास करने के लिए। एज दे कॉल इट इन 1 आवर और 2 देयर आइज हैव पास्ड, कि 1 घंटे 2 घंटे और पेजेस की पत्तों पे उन्होंने गुजार दिए, उनकी आंखें गुजार दी। देयर इज़ लेफ्ट इन देयर माइंड्स अ वेग्यू आइडिया, उनके एक दिमाग में एक धूमिल सा आइडिया होता है। टू अबाउट द व्हाट दे हैव बीन लुकिंग एट, कि वो क्या देख रहे हैं। एंड दिस दे रियली
बिलीव इज़ रीडिंग, और उसे ये पढ़ना मानते हैं। नथिंग इज़ मोर कॉमन देन टू बी आस्क्ड, ये कॉमन नहीं होगा आस्क पूछना। हैव यू रीड सच अ बुक, क्या आपने ऐसी किताब पढ़ी है। और टू हीयर समबडी से, या फिर आपने किसी को कहते हुए सुना हो। आई हैव रीड सच 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 बुक, कि मैंने ये किताबें पढ़ ली है। बट दीज पर्सनस डू नॉट स्पीक सीरियसली, लेकिन ये लोग गंभीरता से ये बात नहीं कहते हैं। आउट ऑफ 1000 पर्सनस से, हज़ारों लोगों में से कोई कहता है आई हैव रीड दिस, मैंने ये पढ़ा है, और आई हैव रीड दैट, और मैंने वो पढ़ा है। देर इज़ नॉट वन परहैप्स हु इज़ एबल टू एक्सप्रेस ऑफ एनी ओपिनियन, देर इज़ नॉट वन, ऐसा कोई भी नहीं है जो अपना ये एक्सप्रेस एन ओपिनियन, एनी ओपिनियन, अपना ओपिनियन बताए। वर्थ हियरिंग, सुनने योग्य। अबाउट वाट ही हैज़ बीन रीडिंग, कि उसने पढ़ने में क्या सीखा है। मैनी अ टाइम आई हियर स्टूडेंट्स, मैंने कई बार स्टूडेंट्स को सुना है से दैट दे हैव रीड सर्टेन बुक्स, कि उन्होंने ये किताबें पढ़ी है। बट इफ़ आई आस्क देम सम क्वेश्चन रिगार्डिंग द बुक्स, जब मैं उनसे किताब के बारे में कोई प्रश्न करता हूँ, आई फाइंड दैट दे आर नॉट एबल टू मेक एनी आंसर, तो वो उस चीज़ का जवाब नहीं दे पाते हैं। और एट बेस्ट दे विल ओनली रिपीट, इसके बदले में वो रिपीट करेंगे समथिंग दैट समबडी एल्स हैज सेड अबाउट, जो कि किसी ने उसके किताब के बारे में कहा था। दैट दे थिंक दैट दे हैव बीन रीडिंग, इससे उन्हें लगता है कि उन्होंने पढ़ लिया। बट दिस इज़ नॉट पेक्यूलियर टू स्टूडेंट, लेकिन ये स्टूडेंट के लिए नहीं है। इट इज़ इन ऑल कंट्रीज, ये सभी देशों में। द वे दैट द ग्रेट पब्लिक डेवोर्स बुक्स, जो पब्लिक बुक्स होती हैं जनता के लिए। आई वुड से दैट डिफरेंस बिटवीन ग्रेट क्रिटिक एंड द कॉमन पर्सन इज़, कि एक ग्रेट क्रिटिक और एक सामान्य व्यक्ति, चीफली जो डिफरेंस होता है, द ग्रेट क्रिटिक नो हाउ टू रीड, जो क्रिटिक होता है, आलोचक होता है, वो ये जानता है कि पढ़ना कैसे है, उसमें से क्या चीज़ देखनी, क्या ऑब्जर्व करना है। दैट द कॉमन पर्सन डज नॉट, जो कि एक सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं करता है। नो मैन इज़ रियली एबल टू रीड अ बुक, कोई भी व्यक्ति बुक रीड करने के लिए एबल नहीं होता है। हु इज़ नॉट एबल टू एक्सप्रेस एन ओरिजिनल ओपिनियन, जो अपना ओरिजिनल ओपिनियन उस बुक के बारे में ना दे सके। रिगार्डिंग द कंटेंट्स ऑफ बुक, बुक के कंटेंट्स के बारे में भी। नो डाउट विल थिंक दैट दिस स्टेटमेंट ऑफ केस कन्फ्यूजेज रीडिंग, ये स्टेटमेंट ऑफ केस है जो कन्फ्यूजेज रीडिंग विद स्टडी, जो कन्फ्यूज़ करता है रीडिंग और स्टडी को। यू माइट से व्हेन वी रीड हिस्ट्री, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, फिलोसफी पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, देन वी डू रीड वेरी थरली, तो हम उसे थरली पढ़ते हैं। स्टडिंग ऑल द मीनिंग्स एंड बियरिंग द टेक्स्ट, जो टेक्स्ट लिखा होता है, जो मीनिंग्स होता है उनका, स्लोली, धीरे धीरे, एंड थिंकिंग अबाउट इट, और उसके बारे में सोचते हुए। दिस इज़ अ हार्ड स्टडी, ये तो हार्ड स्टडी है। बट व्हेन वी रीड अ स्टोरी और अ पोएम, लेकिन जब हम कोई स्टोरी या पोएम पढ़ते हैं ऑफ क्लास आवर्स, वी रीड फॉर अम्यूज़मेंट, तो हम उसे अम्यूज़मेंट के लिए पढ़ते हैं। अम्यूज़मेंट एंड स्टडी आर टू डिफरेंट थिंग्स, जबकि आनंद और स्टडी दो अलग अलग चीज़ें हैं। आई एम नॉट श्योर दैट यू ऑल थिंक दिस, मैं ये नहीं सोचता कि आप भी ऐसा सोचें। बट यंग मैन जनरली डू थिंक सो, लेकिन जनरली लोग बाग ऐसा सोचते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, जो मैटर ऑफ फैक्ट की बात है, एवरी बुक वर्थ रीडिंग, सभी किताबें पढ़ने योग्य हैं। वॉट टू बी रीड, पढ़नी चाहिए। परसेसिवली द सेम वे, उसी तरह से। दैट अ साइंटिफिक बुक इज़ रीड, जिस तरह से साइंटिफिक बुक रीड की जाती है। नॉट सिंपली फॉर अम्यूजमेंट, केवल आनंद के लिए नहीं। एंड एवरी बुक वर्थ रीडिंग, और सभी किताबें वर्थ रीडिंग हैं। शुड हैव द सेम अमाउंट ऑफ वैल्यू, उनकी सेम अमाउंट ऑफ वैल्यू है। साइंटिफिक बुक्स हैज़ दो द वैल्यू, जब उनकी कीमतें मे बी ऑफ अ टोटली डिफरेंट काइंड, उनकी अलग तरीके से हैं। आप फॉर आफ्टर ऑल अ गुड बुक ऑफ फिक्शन, जो एक किताब है, अच्छी फिक्शन है, उपन्यास है, और रोमांस और पोइट्री है, इज ए साइंटिफिक वर्क, वो भी एक वैज्ञानिक कार्य की तरह ही है। इट हैज़ बीन कंपोज्ड अकॉर्डिंग टू द बेस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ मोर देन वन साइंस,
जब ये कंपोज किया गया है अकॉर्डिंग टू बेस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ पेसोस मोर देन साइंस, साइंस के प्रिंसिपल से भी ज़्यादा वैल्यूज़ पे ये क्रिएट किया गया है, बट स्पेशली अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल। लेकिन जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत है ऑफ ग्रेट साइंस, साइंस के ऑफ लाइफ, द नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर, कि ह्यूमन नेचर की क्या जानकारी रखना साइंस का उद्देश्य है, और वही एक लिटरेचर का भी उद्देश्य है। इस चीज़ को हमें समझना होगा कि लिटरेचर को भी हमें साइंस की तरह ही पढ़ना चाहिए। इसी के साथ ये लेसन यहीं तक, नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट सेशंस हैं। यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। यूट्यूब पर वंदना रावल। थैंक्स।